जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं मैथमेटिकल पंगा में रवि सर के साथ। चलिए मिल के मचाते हैं दंगा। आज का क्वेश्चन जैसे कि थंबनेल में था और बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x इक्वल्स टू 65, तो x का वैल्यू क्या होगा? इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? तो मैं ऐसा करता हूं कि 3 का पावर x बाई 2 कर देता हूं और होल का पावर 2 कर देता हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया पावर में, और यहां पे -2 का पावर x बाई 2 सेम काम, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 65 हो गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, पावर को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, लेट कर ले रहा हूं कि a का वैल्यू मैंने इसे मान लिया 3 का पावर x बाई 2, और b का वैल्यू मैंने इसे मान लिया b इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x बाई 2। क्लियर है? तो क्या अब ये आइडेंटिटी बनता हुआ दिख रहा है क्या? अगर मैं 3 का पावर x बाई 2 को a बोल रहा हूं तो ये a का स्क्वायर, और मैं 2 का पावर x बाई 2 को अगर b बोल रहा हूं तो b का स्क्वायर होगा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी ये एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 65, और इसका फॉर्मूला हर कोई जानता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 65। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब दो ऐसे नंबर का प्रोडक्ट 65 हो, ये हो सकता है 13 क्रॉस 5। ठीक है ना? 13 गुना 5 लिख सकते हैं 65 का। सो मैं अगर कंपेयर करूं तो a प्लस बी का वैल्यू मैं लिख सकता हूं 13। ठीक है, और यहां से a माइनस बी का वैल्यू लिख सकता हूं, a माइनस बी का वैल्यू लिख सकता हूं 5। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहां से दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो b भी कैंसिल हो जाएगा, 2a का वैल्यू हो जाएगा 18। सो a का वैल्यू हो जाएगा यहां से 9। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा 9। अगर a का वैल्यू 9 हो जा रहा है तो यहां पे इस इक्वेशन में यहां पे मैं a के वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं। a का वैल्यू है 9 इक्वल्स टू 3 का पावर x बाई 2। अब देखो ये 2 पावर के डिन्यूमिनेटर में है, तो मैं दूसरे साइड लेके आऊं तो ये पावर स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे 3 का पावर x हो जाएगा। यानी 9 का स्क्वायर मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और होल पे स्क्वायर है, यहां पे 3 का पावर x है। सो यहां पे 3 का पावर 4 इक्वल्स टू 3 का पावर x हो गया। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। होप ये आइडिया और ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा।